Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जब जब स्वतंत्र रूप से चुनाव हुए तब तो भाजपा जीती है। जब गुंडई बेईमानी हुई है तभी केवल समाजवादी पार्टी जीत पाती है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने सुबह से ही शिकायतों का दौर चालू हो गया। तमाम ट्विटर हैंडल और उस पर किया, यहाँ तक कि डिम्पल यादव ने खुद आके कुछ पोलिंग बूथों के नाम तक बताया कि यहाँ बूथ कैप्चरिंग हो रही है। नहीं, ये तो इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं चूंकि उनका जो मंसूबा रहता था बूथ कैप्चरिंग का, गुंडई का, वो इस बार नहीं हो पाया तो वो पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का इस पर खास आ चुका है पहले ही, लेकिन पुनः दोहराना चाहते हैं कि दलितों का और पिछड़ों का हितों की कटौती करके किसी भी कीमत पर धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है। हमारे साथ में भाजपा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह जी, उनसे जानते हैं किस तरीके का रहा आज इलेक्शन। आज मुझे लगता है कि लंबे अंतराल के बाद पहली बार दबे कुचले कमजोर सबको अपना वोट डालने का अधिकार मिला। हर वर्ग धर्म और जाति के लोग निकले, जो खास रूप से उन क्षेत्रों में जो सपा प्रभावित क्षेत्र हैं जहां हमेशा बूथ कैप्चरिंग, डंपिंग, गुंडई, उनका वोट न डालने के धमकाना पिटकाने काम होता था, उस पर प्रभावी नियंत्रण रहा और हर व्यक्ति निकला। प्रजातंत्र के, लोकतंत्र के इस महान पर्व में, बड़े पर्व में सबने अपनी भागीदारी करने का काम किया। उसी का परिणाम है हम समझते हैं काफी अच्छा प्रतिशत भी रहा और लोग निकले और स्वतंत्र रूप से मतदान किया है। लेकिन काफी आरोप भी लगे। जब जब स्वतंत्र रूप से चुनाव हुए तब तो भाजपा जीती है। जब गुंडई बेईमानी हुई है तभी केवल समाजवादी पार्टी जीत पाती है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने सुबह से ही शिकायतों का दौर चालू हो गया। तमाम ट्विटर हैंडल और उस पर किया, यहाँ तक कि डिम्पल यादव ने खुद आके कुछ पोलिंग बूथों के नाम तक बताया कि यहाँ बूथ कैप्चरिंग हो रही है। नहीं, ये तो इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं चूंकि उनका जो मंसूबा रहता था बूथ कैप्चरिंग का, गुंडई का, वो इस बार नहीं हो पाया तो वो पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। वास्तविकता यह कि आज भी गुंडई से नहीं चूके। हमारे नेता पैक्सपेड के चेयरमैन हमारे प्रेम सिंह बघेल जी, उसमें एक हमारे शुभम जो हमारे वर्तमान जिला पंचायत है और बहुजन समाज पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष भी हैं, जो पार्टी हमारा जोन के लिए है, वो और हमारे निवर्तमान जिला अध्यक्ष भाई प्रदीप सिंह चौहान, तीनों लोग एक साथ आज जब चल रहे थे तो हमला हुआ, गुंडई हुई। इससे ज़्यादा क्या होगा? असली चरित्र और चेहरा सफा दिखाई दिया। लेकिन यह सही है कि इस बार गुंडई सीमित हो पाई क्योंकि जनता ने चुनाव अपने हाथ में, मैं शुरू से ही कहता था, इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है और लोकतंत्र में जब जनता चुनाव लड़ने लगती है तो बड़े बड़े मंसूबे, बड़े बड़े आतंकवादी, बड़े बड़े मठाधीश खड़े रह जाते हैं। वही इस बार हुआ कि लोगों को खुल के निकले, उन्हें विश्वास था हम लोगों के ऊपर कि हमारा मदद अगर हमारे साथ गुंडई होगी तो हमारा हम पर संरक्षण रहेगा। लोग इस बार निश्चिंत होकर के बूथों पर गए, अपना स्वतंत्र रूप से मतदान किया है। अच्छा, लालू प्रसाद ने एक अजीब सा बयान दिया है कि मुसलमानों को आरक्षण अलग से देना चाहिए, जिसपे पीएम मोदी का भी रिएक्शन आया कि ये पिछड़ों और दलितों का ही आरक्षण खत्म। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का इस पर खास आ चुका है पहले ही, लेकिन पुनः दोहराना चाहते हैं कि दलितों का और पिछड़ों का हितों की कटौती करके किसी भी कीमत पर धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है। तो कहाँ तक इसको सही समझते हैं आप? जो इन्होंने लालू प्रसाद ने जो देखिए 100% केवल तुष्टिकरण की नीति है। लालू प्रसाद जी को वोट हथियाना है, उन्हें देश से कोई लेना देना है। जो भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, इनका देश से, देश की प्रगति से, राष्ट्र के हितों का कोई चिंता नहीं है। इन्हें सत्ता में आने के लिए चाहे जो करना पड़े, चाहे जो आश्वस्त करना पड़े वो करें, लेकिन देश की जनता देख रही है और सत्ता में आना छोड़ दो, कोसों नहीं मिलेंगे प्रचंड बहुमत के साथ। इसीलिए कि राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय भाईचारा और राष्ट्र को प्रगति के शिखर पर ले जाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में होना है। इसलिए देश की जनता इनको नकार चुकी है और प्रचंड बहुमत है। तीसरी बार मोदी को देश का पीएम बनाने का काम करने जा रही है। एक आखिरी सवाल, कितना आश्वस्त हैं अपनी जीत के प्रति? 100%। इसमें कोई अब कोई एकमत है ही नहीं और काफी बड़े अंतर से हार होगी। अगर जीतते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैनपुरी का विकास, लोगों को न्याय, मैनपुरी का विकास। मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश जब बन रहा है तो उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन मैनपुरी निश्चित रूप से बनना चाहिए। हम लोग सब प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी, जिन्होंने कि साफ कहा कि इस बार जो है मैनपुरी में हम पूरी शिद्दत के साथ लड़े हैं, जनता हमारे साथ थी और इस बार जो है
मैनपुरी में कमल जरूर खिलेगा। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।